हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम सीजन्स डिस्कस कर रहे थे। हमने रीजंस बिहाइंड सीजन देख लिए थे। मैंने ये भी बता दिया था कि जिस हेमिस्फेयर में सनलाइट रहेगी उस हेमिस्फेयर में कंट्रीज़ और लोग समर एक्सपीरियंस करेंगे और उसके अपोजिट हेमिस्फेयर में विंटर एक्सपीरियंस करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हम पढ़ने वाले थे अबाउट द सोलिस्टिस सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। ये क्या होता है, कैसे होता है, चलो इसको समझते हैं। ठीक है। तो मैंने जब आपको पिछले लेक्चर्स में जब मैंने लैटिट्यूड जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन करके एक इमेजिनरी लैटिट्यूड्स होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इनको ट्रॉपिक क्यों कहा जाता है। ट्रॉपिक का मतलब मैंने आपको बताया था इज टू टर्न। टर्न मतलब क्या क्या टर्न होगा यहाँ से? गाड़ी टर्न होगी, ट्रेन टर्न होगी, प्लेन टर्न होगा? नहीं, ये लास्ट मोस्ट एक्सटेंट है जहां पे आपको ओवरहेड सन देखने को मिलेगा। इसके बियॉन्ड कभी भी ओवरहेड सन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा होता है कि अर्थ का टिल्टेशन 23.5 डिग्री आगे चला जाता है, 24-25 डिग्री, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इवन इक्वेटर कैन शिफ्ट। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऐसी दो मैक्सिमम एक्सटेंट है जहां पे आपको ओवरहेड सन देखने को मिलेगा। मतलब ओवरहेड सन से आप क्या समझते हो? दैट इज आपको आपकी शेडो देखने के लिए नहीं मिलेगी, शेडो का कोई एंगल नहीं बनेगा। बाकी जितनी कंट्रीज ये टेम्परेट जोन में, सब ट्रॉपिकल जोन में रहेंगी ना, दिस एरिया में हमेशा यहाँ पे शेडो का कोई एंगल होगा या शेडो बनेगी तो किसी एंगल पे बनेगी। कभी यहाँ पे कंट्रीज या यहाँ के लोग सन को ओवरहेड एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आर द लास्ट एक्सटेंट वेयर यू कैन हैव और ऑब्जर्व द ओवरहेड सन। तो सर इससे क्या मतलब है? हमें इससे क्या मतलब है, ओवरहेड सन हो या नहीं हो? अभी जब क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तो ये 4 डेट्स में इतना कंफ्यूजन होता है कि सर हमें समर सॉलिस्टिस नहीं समझ में आता सर। और उसमें ऐसा बोल दिया था कि समर सॉलिस्टिस इधर पे सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में होता है, लेकिन हमने तो जून में पढ़ा था। सर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है सर, ये इक्विनॉक्स तो समझ में ही नहीं आता है, ये क्या होता है इक्विनॉक्स और ये सॉलिस्टिस। इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना भी ज़रूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड, हियर इट इज। सॉलिस्टिस वो डेट होती है व्हेन सन रीचेज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द केस ऑफ लैटिट्यूड्स। और मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वो एक्सटेंट है जिसके बाद आपको कभी ओवरहेड सन देखने को मिलेगा ही नहीं। 90 डिग्री पे अर्थ पे सन की रेज फॉल करेंगी नहीं। तो इससे ये समझ में आता है कि सॉलिस्टिस वो पॉइंट है कि जिसके आगे कभी आपको सन की रेज 90 डिग्री पे हिट करते हुए नहीं दिखेगी। अच्छा, ये तो समझ में आ जाता है। व्हाट अबाउट इक्विनॉक्स? इक्वी से क्या समझ में आता है हमें? सर इक्वी थोड़ा मिलता हुआ वर्ड है इक्वल इक्वेटर से। हाँ, इक्वेटर से मिलता हुआ वर्ड है, क्योंकि इक्विनॉक्स वो डेज होते हैं जब जो सन रेज होती हैं वो इक्वेटर पे 90 डिग्री पे फॉल करती हैं। मतलब इक्विनॉक्स वो डेज हैं जब सन इक्वेटर पे ओवरहेड ऑब्जर्व किया जाता है। सी विद दिस एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। मान लो 21 जून को प्लेस ऑफ सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, मतलब यहाँ पे है। अब इसके बियॉन्ड तो जाएगा नहीं, तो ये वापस इक्वेटर की तरफ आएगा। इक्वेटर की तरफ आएगा तो कुछ समय लेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि बस टर्न मार लिया, यू टर्न ले लिया और इक्वेटर पे आ गए। नहीं, 3 महीने का समय लगता है। जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में जाके ये पहुंचता है इक्वेटर पे। तब हम इक्वेटर पे इक्विनॉक्स एक्सपीरियंस करते हैं। इक्विनॉक्स से एक चीज आप और समझ सकते हो कि सर अगर सन
इक्वेटर पे है, तो इसका मतलब जो सन रेज है या जो सन का इंसुलेशन है वो दोनों हेमिस्फेयर में इक्वली डिवाइडेड है। दैट इज करेक्ट। तभी ना आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, ना सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा ठंडी देखने को मिलती है। सितंबर का मौसम थोड़ा प्लेजेंट होता है, मॉनसून गया गया होता है और उसकी वजह से, और ठंड आने ही वाली होती है, तो थोड़ा प्लेजेंट सा समय रहता है इक्विनॉक्स के समय। फिर इक्विनॉक्स पास करके ये जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन, और जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएगा तो सदर्न हेमिस्फेयर क्या एक्सपीरियंस करेगा? सदर्न हेमिस्फेयर उस समय समर सॉलिस्टिस एक्सपीरियंस करेगा। और जब समर सॉलिस्टिस सदर्न हेमिस्फेयर में रहेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम लोग विंटर सॉलिस्टिस एक्सपीरियंस करेंगे। एंड देन ये लास्ट एक्सटेंट है, यहाँ से वापस घूम के सन आ जाएगा इक्वेटर पे। तो हम जो हमारे फरवरी मार्च में स्प्रिंग का सीजन जो चलता है ना, जो ट्रांजिशन जोन होता है ना, ज़्यादा ना ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, बसंत ऋतु आती है, उस समय जो सन रहता है वो इक्वेटर पे रहता है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि साल में ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जिसपे सन 2 बार ओवरहेड चमकता है, दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि एक बार तो सर ऊपर जाएगा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और एक बार नीचे आएगा, और फिर जब वो वापस ऊपर जाएगा तो सर सिर्फ इक्वेटर ऐसी जगह है जहाँ पे सन 2 बार हमें ओवरहेड देखने को मिलता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बट अभी भी लोगों को क्या रहता है कि सर ये सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स में बहुत सर हमें वो कंफ्यूजन होता है कि सर कहाँ हमें याद नहीं होता है वो, फिर मैच द फॉलोइंग में एनडीए सीडीएस में पूछ लेते हैं, एसएससी में हमारा फिर वो प्रेशर में नहीं हो पाता है, काम पूरा बिगड़ जाता है। तो एक काम करो, ये जो दोनों वर्ड है ना, सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स, इसको रिप्लेस कर दो सीजन से, तो ये समर सॉलिस्टिस हो जाएगा एंड सदर्न में विंटर सॉलिस्टिस हो जाएगा। और हमें पता है कि समर और विंटर के बीच में ऑटम आता है, और विंटर और समर के बीच में क्या आता है? स्प्रिंग आता है। नाउ सी, जब सन की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगी तो हमें पता है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चलता है। और मैंने आपको बताया था अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर सीजन है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? इट वुड हैव विंटर सीजन। और इन दोनों की पहचान क्या है? अच्छा, समर में दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है, और विंटर में दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है। फिर सन घूम के इक्वेटर पे आएगा, तो जब ये इक्वेटर पे आएगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम ऑटम सीजन मनाएंगे, और ऑटम का उल्टा क्या होता है? दैट इज स्प्रिंग। तो साउथ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चलेगा, पतझड़ का मौसम चलेगा। और जब इक्वेटर पे है सन, तो हमें ये पता है कि दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल लाइट आ रही है, तो दिन भी इक्वल रहेंगे, रात भी इक्वल रहेगी, मतलब 12 घंटे का दिन देखने को मिलेगा, 12 घंटे की आपको रात देखने के लिए मिलेगी। बट फिर जब सन इक्वेटर क्रॉस करके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ेगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में हमें जब समर सीजन देखने को मिलेगा तो हमारे यहाँ दिसंबर लग जाता है, 22 दिसंबर को हमारे यहाँ तो विंटर आ जाता है, विंटर सीजन आ जाता है। हमारे यहाँ क्या दिन छोटे हो जाएंगे, रात बड़ी हो जाएगी। और साउथ हेमिस्फीयर में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओगे तो वहाँ पे दिन बड़े हो जाएंगे, रात छोटी हो जाएगी। और फिर जब सन वापस घूम के 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च को वापस घूम के इक्वेटर पे आएगा तो हमारे यहाँ स्प्रिंग सीजन आ जाता है, बसंत ऋतु आ जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर वाले ऑटम सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। और हमें पता है कि जब इक्विनॉक्स चलता है, जब स्प्रिंग या ऑटम चलता है सीजन, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि सन ओवरहेड कहाँ होता है? इक्वेटर पे। अब समझ में आया कि क्यों समर सॉलिस्टिस को हम 21 जून पे कंसिडर करते हैं? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बैठा रहता है सन, फिर घूम के इक्वेटर पे आएगा 23 सितंबर को। इक्वेटर पे आएगा तो सर इक्वल डे इक्वल नाइट हो जाएगी, उससे उसके चक्कर में हमने, और ऊपर से इक्वेटर पे बैठा है सन, तो सिंपल सी बात है, इसको इक्विनॉक्स बोलेंगे। फिर घूम के फिर ये 22 दिसंबर को नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाएगा, तो हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आ जाएगा, और साउथ साउथ वाले जितने हैं वो सब समर सीजन एक्सपीरियंस करेंगे। फिर ये जब दिसंबर से वापस घूम के ऊपर इक्वेटर पे आएगा 21 मार्च को, तो हमारे यहाँ सर वसंत पंचमी आ जाती है, और वो स्प्रिंग का सीजन होता है, पतझड़ का मौसम होता है।
तो सर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाती है यहाँ पे। तो अगर आज से कभी भी आपको एग्जाम में दिखे तो हमें पता है कि अच्छा हमारे यहाँ जो गर्मी स्टार्ट होती है वो अप्रैल मई जून में। अच्छा जून में ये लिख रहा है 21 जून को हमारा समर सॉलिस्टिस, मैं सॉलिस्टिस को रिप्लेस कर दूंगा सीजन से, तो समर सीजन विंटर सीजन हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो समझ में आता है। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर समझ गए तो सदर्न हेमिस्फीयर इट जस्ट अपोजिट टू द नदर्न हेमिस्फीयर। बोले सर आपने नॉर्थ एंड साउथ तो बता दिया, बट सर व्हाट अबाउट इक्वेटर, व्हाट अबाउट इक्वेटर? तो इक्वेटर पे देखो सबसे पहली चीज है ना, 12 महीने दिन, 12 महीने अच्छी खासी लाइट रहती है, सनरेज रहता है, तो उससे हीट वहां पे मेंटेन होती है। तो उस चक्कर में इक्वेटर पे विंटर एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। इक्वेटर डज नॉट हैव विंटर सीजन, बट लो टेम्परेचर जरूर जाता है। इक्वेटर डज एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर ड्यूरिंग जून एंड दिसंबर। क्यों जून एंड दिसंबर में? अरे मैंने बताया था ना, ये समर सीजन, अगर हमारे यहाँ समर सीजन चलेगा तो अर्थ की पोजीशन क्या होगी? कैंसर पे रहेगी, और दिसंबर पे कैप्रिकॉन पे। और जब 90 डिग्री कैंसर एंड कैप्रिकॉन पे बैठा रहेगा सन और सन की रेज, तो इक्वेटर पे माना अच्छी खासी सनलाइट आएगी, लेकिन इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। इंसोलेशन रहेगा लेकिन 90 डिग्री जैसा इंसोलेशन नहीं रहेगा। फिर सर ये हाई टेम्परेचर इसमें मार्च और सितंबर क्यों लिखा है? अरे अपन ने पढ़ा ना इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को रहता है। और जब हाई टेम्परेचर तभी रहेगा ना जब सर के ऊपर बैठा रहेगा सन। तो इक्विनॉक्स में क्या होता है? हाँ सर आपने बताया था कि साल में 2 बार जो रहता है वो इक्वेटर पे रहता है सन, ओवरहेड देखने को मिलेगा। तो सर अगर सन ओवरहेड है तो मतलब अच्छा खासा इंसुलेशन है, अच्छा खासा सूर्यताप है, सूर्यताप है तो अच्छी हीट मिलेगी, और समर गर्मी हाई टेम्परेचर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मार्च और सितंबर में इक्विनॉक्स रहता है इसलिए हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। लेकिन सर ये फिर आपने यहाँ पे हैवी रेनफॉल में मार्च और सितंबर क्यों लिखा? सर इसका इसका रीजन समझ में नहीं आ रहा, इसको समझो। ये अर्थ है, ये हमारे सूरज चाचा, इन्होंने भेजी क्या? सनलाइट। ये रहा पानी, इसको पानी कंसिडर कर लो। पानी ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सनलाइट तेज होने पे इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है? इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो बड़ा क्लाउड बनेगा, क्यूमोलो निम्बस क्लाउड क्लाउड बन जाएगा यहाँ पे, क्यूमोलो निम्बस, क्यूमोलोनिम्बस क्लाउड बन जाएगा। अच्छा क्यूमोलोनिम्बस क्लाउड बन जाएगा तो इसमें वाटर वेपर रहेंगे, वाटर वेपर जब ऊपर जाएंगे तो सर टेम्परेचर टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा तो इसमें कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा तो सर बारिश हो जाएगी। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि विद द हाई टेम्परेचर वी ऑल्सो सी हैवी रेनफॉल एट इक्वेटर, बिकॉज सनलाइट से जो लेटेंट हीट आती है, लेटेंट हीट जो आती है सनलाइट से, लेटेंट हीट वो होती है जो आपका एक फेस चेंज करने में, किसी भी वस्तु का फेस चेंज करने में, या आप ये बोल दो कि पानी को हवा में बदलने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा, लेकिन जानकारी के लिए कि हाँ सर वो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, क्यूमोलोनिम्बस क्लाउड बन जाएगा। तो वो क्यूमोलोनिम्बस क्लाउड की तो सर वो नेचर ही होता है कि थंडर स्टॉर्म होते हैं, हेल स्टॉर्म होता है, बहुत तेज बारिश होती है, यही होता है। इसीलिए जहाँ दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, शाम को जब सूर्य नहीं रहेगा, जब सन रेज नहीं रहेंगी, सनलाइट नहीं रहेगी, तो टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होगा ना, कंडेंसेशन होगा, बारिश हो जाएगी। समझ आया इक्वेटर की कहानी? एक ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कर लेते हैं, फिर हमारी सीजनैलिटी खत्म हो जाएगी। पोलर डे एंड पोलर नाइट। पोलर डे एंड पोलर नाइट को याद रखना, इट इज लाइक अ कुंभकर्ण की नींद, 6 महीने की नींद रहती है उसकी। मैंने आपको बताया कि जिस हेमिस्फेयर पे सनलाइट रहेगी वहां पे हीट ज्यादा होगी, है ना? तो पोलर डे एंड पोलर नाइट का भी कंसेप्ट सेम है। जिस हेमिस्फेयर पे समर रहेगा वो वाला, उस हेमिस्फेयर का पोल क्या करेगा? पोलर डे एक्सपीरियंस करेगा, और उसका अपोजिट वाला हेमिस्फेयर पोलर नाइट एक्सपीरियंस करेगा।
इसके पीछे के दो रीजंस हैं, एक तो टिल्ट ऑफ द अर्थ है एंड पोजीशन ऑफ द सन इन द हेमिस्फीयर है। टिल्ट से हम तो ये समझ ही गए थे, ये देखो ये टिल्ट है। अभी ये हमारा कब का महीना पड़ता है, दैट इज जून, मई जून। देख रहे हो ये आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल को पूरा कवर कर रखा है फ्रॉम मार्च टू सितंबर, क्योंकि मार्च टू सितंबर जो सनलाइट रहती है वो नदर्न हेमिस्फीयर में रहती है, एंड फ्रॉम सितंबर टू मार्च जो सनलाइट रहती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में रहती है। इसलिए तब एंटार्क्टिका में पोलर डे एक्सपीरियंस होता है और आर्कटिक सर्कल पोलर नाइट एक्सपीरियंस करता है। बोले सर ये कैसे बता दिया कि मार्च से लेके ये सितंबर तक नदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा? अरे तो गर्मी इस समय पड़ती है ना भाई, ये देखो ये क्या है, सी ये 22 ऑफ द दिसंबर, 22 ऑफ द दिसंबर से क्या होता है, क्या होता है, हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस एक्सपीरियंस करते हैं। देन क्या होता है, अर्थ मूव होती है, ये अर्थ रोटेट होती है, और जब अर्थ रोटेट होती है तो मैंने आपको यहाँ बताया कि विंटर सॉलिस्टिस जब हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद वापस सन चढ़ता है, इक्वेटर क्रॉस करता है और कैप्रिकॉर्न में आता है। तो धीरे 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 जो सनलाइट है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आने लगती है, और जब सितंबर में इक्विनॉक्स होता है तो धीरे 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 सनलाइट सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेवल कर जाती है। इसलिए याद रखना कि मार्च से सितंबर, टिल्ट ऑफ अर्थ तो मैंने आपको समझा ही दिया, मार्च से सितंबर सन जो रहता है वो नॉर्थ में रहता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहता है, एंड फ्रॉम सितंबर टू मार्च सन जो रहता है इट रिमेन्स इन सदर्न हेमिस्फीयर। गिन के देख लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने नॉर्थ में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने साउथ हेमिस्फीयर में। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये था आपका सीजन, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, टिल्ट का क्या महत्व है, रिवॉल्यूशन का क्या महत्व है, सन रेज का क्या महत्व है, जिस हेमिस्फीयर पे सन रहेगा वो समर एक्सपीरियंस करेगा, एपिहीलियन पेरीहीलियन सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद मैंने आपको समर सॉलिस्टिस विंटर सॉलिस्टिस ये भी बता दिया। उसके बाद हमने इक्वेटर पे भी देखा कि सर आपने बता तो दिया कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बारे में, लेकिन इक्वेटर का क्या, तो मैंने आपको इक्वेटर का भी बता दिया। फिर ये हम सब क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे ही सारी चीज़ें, और फिर मैंने आपको पोलर डे एंड पोलर नाइट के बारे में बता दिया। तो इतना ही था हमारा सीजन्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्च से लेकर सितंबर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं पे भी उंगली रख दो आपको गर्मी देखने को मिलेगी। सितंबर से लेकर मार्च तक देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड रहेगी, सदर्न हेमिस्फीयर ऑस्ट्रेलिया वाले, न्यूजीलैंड वाले एंड देन जो साउथ अफ्रीका, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ये अच्छा ठंड का मौसम एंजॉय करेंगे जब हमारे यहाँ गर्मी चलेगी। ठीक है, तो सीजन्स में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। आप जाके कम्युनिटी पोस्ट से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।